जय श्री कृष्ण दोस्तों इस चैनल पर बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि मैं तो भगवान की पूजा करता हूँ, मैं तो भगवान में विश्वास रखता हूँ, मैं तो भगवान को खूब मानता हूँ, मैंने तो अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में दे दी है, परंतु फिर भी मेरे जीवन में दुख आई ही जा रहे हैं। भगवान में अटूट विश्वास होने पर भी मेरे जीवन में अंधकार है। मैं अपने जीवन से हताश और निराश हूँ। और उधर वो लोग हैं जो भगवान पे जरा भी विश्वास नहीं रखते, जो पूरी तरह से नास्तिक हैं। उनके जीवन में सुख ही सुख है। ऐसा क्यों? तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता और एक पौराणिक कहानी से जानेंगे। ये कहानी कुछ समय पहले मेरे एक मित्र ने मुझे सुनाई थी और मुझे ये बेहद पसंद आई थी। तो सीधा आते हैं कहानी पर। एक बार श्री कृष्ण और उद्धव जी भ्रमण करते करते काफी दूर निकल गए। श्री कृष्ण को एक महल दिखा। श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, चलते चलते मेरा गला सूख गया है, मुझे प्यास लग रही है, हो सके तो पानी का प्रबंध कर दीजिए। उद्धव जी ने इधर उधर देखा और महल की तरफ चल दिए। आवाज लगाने पर एक धनी व्यक्ति महल से बाहर आया। उद्धव जी ने जब पानी मांगा तो धनी व्यक्ति की नजर भगवान पर पड़ी। धनी व्यक्ति अंदर गया और भगवान के लिए पानी लेकर आ गया। उसने भगवान से कहा कि भगवान उसके महल में प्रवेश करें। धनी व्यक्ति ने भगवान का बड़े अच्छे से स्वागत किया। भगवान को अनेक प्रकार के पकवान खाने को दिए। ये व्यक्ति भगवान को स्वयं अपने पास देखकर बहुत खुश था। भगवान भी इसकी सेवा भाव से बहुत खुश हुए। जब श्री कृष्ण महल से बाहर आने लगे तो श्री कृष्ण ने इस व्यक्ति को तरक्की और उन्नति का आशीर्वाद दिया। भगवान आशीर्वाद देकर फिर आगे निकल गए। दोनों कुछ ही दूर आगे बढ़े तो मार्ग में एक छोटी सी कुटिया दिखी। इस कुटिया को देखकर ही पता चल रहा था कि कुटिया की हालत बहुत ही खराब है। ऐसा प्रतीत हो रहा था ये किसी गरीब व्यक्ति की कुटिया है और ये किसी भी समय ढह सकती है। कुटिया के बाहर एक गाय बंधी थी। ये गाय चारा चर रही थी। श्री कृष्ण इस कुटिया को देखकर रुक गए। उद्धव जी ने पूछा, भगवान यहाँ क्यों रुक गए? भगवान बोले, मेरा गला सूख रहा है, मेरे लिए पानी का प्रबंध कर दो। उद्धव जी बोले, प्रभु ये कैसी माया है, अभी तो हम लोग महल से पानी पीकर निकले हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले, मुझे तो प्यास लगी है। उद्धव जी बोले, ठीक है, मैं इस कुटिया से आपके लिए पानी का प्रबंध करता हूँ। भगवान ने निर्देश दिया, जो भी व्यक्ति कुटिया से बाहर आए उसे ये मत बताना कि मैं कौन हूँ। उद्धव जी ने जैसे ही आवाज लगाई, कुटिया से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। उद्धव जी व्यक्ति से बोले, मेरे साथ मेरे एक मित्र हैं जो बहुत ही प्यासे हैं, क्या पीने के लिए कुछ जल मिल सकता है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब थी, आज मैं पानी भरने ना जा सका, परंतु आप चिंता ना करें, ये मेरी गाय है, यही मेरे लिए सब कुछ है। मैं इस गाय को अपनी बेटी के समान प्रेम करता हूँ। इस गाय ने मेरे को जिंदगी में किसी भी मोड़ पर धोखा नहीं दिया। मैं इतनी जल्दी आपके लिए पानी का प्रबंध तो नहीं कर पाऊंगा, परंतु आप मेहमान हैं, आपका गला सूख रहा है, मैं आपके लिए दूध का प्रबंध कर देता हूँ। इतना कहकर बूढ़े व्यक्ति ने गाय से दूध निकालकर दे दिया। भगवान ने दूध पिया और कुछ कदम आगे चलने पर आशीर्वाद दिया कि इसकी गाय की जल्दी ही मृत्यु हो जाए और गाय को मनुष्य योनि प्राप्त हो। उद्धव जी ये सुनकर बहुत विचलित हो गए और बोले, प्रभु निसंदेह दूध गाय ने दिया, परंतु दूध तो इसी व्यक्ति की इच्छा से मिला था। उस बूढ़े व्यक्ति से जो बन पाया उसने वो किया। वो बेचारा तो ये भी नहीं जानता था कि वो किसके लिए दूध लेकर जा रहा है। जो आपने मांगा उससे ज्यादा ही उसने किया। अमीर व्यक्ति तो अमीर था, आपने उसको और सुखी होने का आशीर्वाद दे दिया और इस गरीब के पास केवल एक गाय ही है। आपने गाय का भला करने के लिए उसको तो मनुष्य योनि दे दी, परंतु प्रभु उस बूढ़े व्यक्ति का क्या होगा? वो खुद बोला कि गाय तो उसकी बेटी के समान है। भगवान ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, ये व्यक्ति मन से मेरा चिंतन करता है और ये अपनी मुक्ति के बहुत ही पास है, परंतु ये अपनी गाय से मोह के कारण सांसारिक माया से बाहर नहीं आ पा रहा।
निसंदेह इसको अपनी गाय की मृत्यु पर दुख होगा, परंतु आगे चलकर ये मोक्ष को प्राप्त करेगा। भगवान बोले, मेरा आशीर्वाद वो क्या चाहता है इस पर निर्भर नहीं करता, परंतु उसके लिए क्या जरूरी है इस बात पर निर्भर करता है। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, 3 गुणों से संसार के लोग मोहित हैं, इसीलिए लोग इन 3 गुणों से परे प्रभु को नहीं जान पाते। दोस्तों, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम नहीं जानते जो आज हो रहा है कल उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जो हमें आज बुरा लग रहा है कल हो सकता है वही हमारे लिए अच्छा हो। जैसे कहानी में गाय की मृत्यु शुरू में तो वृद्ध को दुख पहुंचाएगी, परंतु अंत में उसी को मोक्ष तक पहुंचाएगी। हरे कृष्णा।